हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्रिक्स, है ना, BRICS ब्रिक्स। ये आपकी जो न्यू सिलेबस आई हुई है उसमें अगर आप देखोगे तो एक चैप्टर मेंशन किया गया है न्यू सेंटर ऑफ पावर। इसमें से ये टॉपिक है ना, ये एडेड टॉपिक है। आपके बुक में ये चैप्टर नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपके बुक में जो चैप्टर मेंशन है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है वहां पे मेंशन है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। ये चैप्टर मेंशन है, ये चैप्टर प्लस कुछ एडेड टॉपिक इसको मिला के बना दिया गया है न्यू सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, तो वहां से ये टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन। तो ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करें, BRICS, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो अभी तो हम लोग इसको ब्रिक्स बोलते हैं, लेकिन एक टाइम में ये ग्रुप जो था ये था ब्रिक, BRICS नहीं था। तो 2006 में 2006 में रशिया में ये ग्रुप बनाई गई थी। रशिया में ये ग्रुप जो है ये बनाया गया था और इनकी पहली जो मीटिंग होगी वो रशिया में होगी 2009 में। 2009 में इनकी पहली मीटिंग होगी। 2010 में क्या होगा, साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा ब्रिक में और इससे ब्रिक जो है वो बन जाएगा ब्रिक्स। ठीक है, आपके सीबीएसई वाली जो मटेरियल है वहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा गया है कि 2009 होगा, 2009 नहीं होगा। आप चाहे तो ब्रिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, 2010 होगी साउथ अफ्रीका की इंक्लूडिंग डेट। तो ये कंट्री, ये ब्रिक्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे? क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री का ग्रुप है जो काफी तेजी के साथ, काफी स्पीड के साथ ये लोग तरक्की कर रहे हैं, काफी तेजी के साथ ये लोग जो है इमर्ज होके सामने आ रहा है। इनकी इकोनॉमी काफी डेवलप हो रही है और फ्यूचर में ये लोग वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस होगा, आज भी है और धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ रहा है। तो वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज है ये ब्रिक्स। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, अच्छा मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं, ब्रिक्स जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे यूरोपियन यूनियन, जैसे आसियान, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। ब्रिक्स कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये क्या है फिर? जो ब्रिक्स कंट्री जो है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके लीडर्स साल में एक बार, एनुअली साल में एक बार ये लोग मिलते हैं, मिल करके मीटिंग करते हैं और अलग अलग इश्यूज पे डिस्कशंस करते हैं, बात करते हैं। तो ये मीटिंग कहाँ होती है? ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो हेडक्वार्टर वगैरह तो होगा नहीं, तो इनकी मीटिंग कहाँ होती है? तो मीटिंग का लोकेशन जो है वो रोटेट होता है। एक साल ब्राजील में, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इस तरह से रोटेट होता रहता है। अब वहां पे जिस कंट्री में होती है उस कंट्री के जो टॉप लीडर होते हैं वो उस टाइम के वहां पे चेयरमैन होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? तो ब्रिक्स को अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड की लगभग 40% पॉपुलेशन इन्हीं कंट्री में रहती है, ब्रिक्स कंट्री में ही रहती है। वर्ल्ड की लगभग 30% जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्हीं 5 कंट्री से आती है। मतलब तुम सोचो, वर्ल्ड की लगभग 40% पॉपुलेशन बस इस 5 कंट्री में, वर्ल्ड की 30% जीडीपी सिर्फ इस 5 कंट्री में। मतलब ये कंट्री का ये जो ग्रुप है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप जो है ये बहुत तेजी के साथ इमर्ज होकर आ रहा है एज अ इन्वेस्टमेंट मार्केट। ठीक है, ग्लोबल पावर के तौर पे भी अगर आप देखोगे तो रशिया तो काफी पावरफुल है ही मिलिट्री के तौर पे। अगर आप देखो, इंडिया भी काफी तेजी से तरक्की कर रहा है, इंडिया भी काफी पावरफुल बन रहा है, चाइना भी काफी पावरफुल बन रहा है, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका ये लोग भी काफी स्पीड के साथ ये लोग जो है ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब मिलिट्री के तौर पे देखो, इकोनॉमिक के तौर पे देखो, इनकी पावर देखो, इनकी इन्फ्लुएंस देखो, ये डे बाय डे बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है। वर्ल्ड में आज भी बहुत सारे पॉलिसीज को ये इन्फ्लुएंस करते हैं और फ्यूचर में और ज्यादा करेंगे। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये ग्रुप बनाया क्यों? ये ग्रुप, तो पहला तो एक रीजन था कि ये जो कंट्रीज है ये लोग आपस में म्यूचुअली एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सके, इकोनॉमिक मैटर में कॉपरेट कर सके। ठीक है, तो एक तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक मैटर में कॉपरेट कर पाए ये लोग, आपस के जो भी मेंबर्स है वो। इसके साथ ही ये लोग पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज है उसमें भी कॉपरेट कर पाए, इंटरनेशनल लेवल पे पीस स्टेब्लिश कर पाए, इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी हो। अच्छा, ये वाला ना ऑब्जेक्टिव में नहीं, ये वाला आप इसको फीचर बोल सकते हो। ठीक है, ये इसके फीचर्स है। देखो, ये जो ब्रिक्स बनाया गया ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक इवेंट हुआ था 2008 में एक घटना हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हुआ था 2008 में, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो गई, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी बैठ गई।
ठीक है। और इसके पीछे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा कारण आप मान सकते हो वो वेस्टर्न कंट्री में आप स्पेशली आप देखोगे वहां पे डॉलर जो है, डॉलर की डोमिनेंस है ना, डॉलर की डोमिनेंस, अमेरिका की जो पॉलिसीज जो है, अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है उसको माना गया कि अमेरिका का जो इफेक्ट आया, अमेरिका में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उसने पूरे वर्ल्ड को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, अमेरिका की जो प्रॉब्लम जो थी, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि इसका कारण ये माना गया कि डॉलर की डोमिनेंस पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में इतनी ज्यादा है कि कल के डेट में कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है तो पूरा वर्ल्ड को उसका नुकसान सहना पड़ेगा। तो ये कंट्री ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना खुद का भी अलग से ग्रुप बना के कॉपरेट करेंगे ताकि ऐसा फ्यूचर में कभी सिचुएशन आए तो हम लोग उससे बाहर निकल सके, हम लोग आपस में कॉपरेट कर सके। तो इस कंटेक्स्ट में जो है हम लोग देखेंगे ब्रिक्स जो है वर्क करेगा। आज के डेट में तो और भी बहुत सारे इश्यूज पे कॉपरेट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं ब्रिक्स का इंपैक्ट के बारे में। ब्रिक्स ग्रुप बन गया, इंपॉर्टेंट भी है, तो क्या वर्ल्ड कम्युनिटी ब्रिक्स को सुनती है? क्या ब्रिक्स ने आज के डेट में ऐसा कुछ किया है? जैसे मैंने बताया कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुई थी और उस समय बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि क्या हम लोग डॉलर डोमिनेटेड मॉनेटरी सिस्टम, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम है वहां पर डॉलर की डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से बिजनेस करता है तो वो डॉलर में पेमेंट करती है, तो ये डोमिनेंस को क्या हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? बहुत ज्यादा। तो इस पे काफी सारे क्वेश्चन मार्क आ गए। इसके साथ ही ब्रिक्स ने और क्या किया, ब्रिक्स ने और क्या स्टेप्स लिए हैं? ब्रिक्स देखो, ब्रिक्स में जो कंट्रीज है जनरली आपको वो डेवलपिंग कंट्री नजर आएंगे, ज्यादातर कंट्री आप ब्रिक्स के जो है वो आप वहां पे देखोगे तो वो डेवलपिंग टाइप के हैं, मतलब इमर्ज होकर सामने आ रहा है ना, वो इमर्ज हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। तो इनकी डिमांड क्या है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो वर्ल्ड में मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, इंस्टीट्यूशंस जो है, आप लोगों ने टर्म 1 में पढ़ा होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या किया जाए, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जाए, ये डिमांड है ब्रिक्स कंट्री की। वो लोग इसके लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ट्राई करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि जो वर्ल्ड में जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है उनमें कुछ रिफॉर्म्स किया जाए। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट डे में हम लोग देखते हैं वहां पे जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है, जो यूरोपियन कंट्री है, उनका बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, अमेरिका का बहुत डोमिनेंस है, तो ये डोमिनेंस को कम किया जाए, वहां के स्ट्रक्चर में चेंज किए जाए ताकि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी जो है ये और ज्यादा बेहतर तरीके से ये ग्रो हो सके। तो एज अ रिजल्ट इनका डिमांड है कि ये वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप देखोगे वेस्टर्न कंट्री का बहुत डोमिनेंस है, तो उस डोमिनेंस को कैसे कम किया जाए, इस चीज को लेकर ये लोग आपस में कॉपरेट करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें इन लोगों ने बहुत सारे ट्राई किए, बहुत सारे इन लोगों ने अपने मेथड्स यूज किए जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कुछ रिफॉर्म्स भी लाए गए 2010 में। तो ब्रिक्स कंट्री ने कुछ रिफॉर्म्स लाए भी और कुछ के लिए ट्राई भी कर रहे हैं, है ना, तो ये दिखाता है कि ये इंपैक्टफुल है, इन्फ्लुएंस इनका है। अच्छा, ये एक टॉपिक आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, ये आपके बुक में तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। ब्रिक्स कंट्री ने क्या किया है ना, आपस में मिलकर के एक बैंक बना लिया है। ठीक है, कौन सा बैंक? ब्रिक्स कंट्री ने आपस में मिलकर बैंक बना लिया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और इनकी हेडक्वार्टर कहां पे है? तो संघाई में है। आपको बस ये याद रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। नेक्स्ट, ब्रिक्स की अगर आप देखो तो जो 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी, 11th जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी ब्राजील में। ठीक है, वो हुई थी ब्राजील में 2019 में। तो ये CBSE ने डेटा प्रोवाइड किया है, ब्राजील में हुई थी, उस समय वहां पे प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो थे। लेकिन ऑफ कोर्स अब तो 2021 है तो ये लेटेस्ट डेटा उन लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया है, बट आपको जानना चाहिए कि 13th ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया के चेयरमैनशिप में हुआ। ठीक है, सितंबर 2021 में। ठीक है, सितंबर 2021 में। इससे पहले भी क्या इंडिया में हुआ है? तो आपको ये दो डेट्स थोड़ा सा आप याद रखना। यस, 2012 में और 2016 में जो है इंडिया में भी पहले भी इससे ये समिट हो चुकी है। ठीक है, ये रोटेट होता रहता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट इंक्लूड किया है, आप देख सकते हो, ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये ब्रिक्स की वेबसाइट है। ब्रिक्स के बारे में आप और रीड अगर करना चाहो तो आप जाके इस वेबसाइट पे जाकर के रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इस टॉपिक में यही तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं सार्क के बारे में डिस्कशन लेके आऊंगा। ऑल्दो CBSE ने जो एडेड मटेरियल प्रोवाइड किया है वहां पे सार्क के बारे में भी उन लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो सार्क के बारे में भी उन लोगों ने ऐसा कुछ मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया है। तो मैं क्या करूंगा, आपकी अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के बाद वाली जो साउथ एशिया वाली जो चैप्टर है वहां पे सार्क के बारे में थोड़ा बहुत मेंशन है, तो मैं वहां से पॉइंट कलेक्ट करूंगा। ठीक है, और अपने तरफ से कुछ और पॉइंट कलेक्ट करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, और मैं सार्क की पार्ट 6 वाली जो वीडियो जो है मैं बहुत जल्दी ही मैं लेके आऊंगा। ओके, टिल देन, थैंक यू।